सी जो है वो न्यूटन कोण है। कैसे बेटा? न्यूटन कोण। कौन सा कोण है? न्यूटन कोण है। और हमें बताया tan a प्लस b माइनस का c इक्वल टू 1 और हमें दिया है sec इक्वल टू b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हमें a b c का मान ज्ञात करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a b c। tan a प्लस b माइनस का c इक्वल टू 1 है, sec b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 2 है। ठीक है, ये फॉर्मूले लर्न होंगे तभी हो पाएगा बच्चों, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो tan इक्वल टू अगर हम लोग स्टार्ट करें सॉल्व करना स्टार्ट करें तो tan ब्रैकेट में a प्लस b माइनस का c इक्वल टू 1 रखेंगे। तो हम लोग को tan की वैल्यू पता है कि tan 45 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है बच्चा 1/√3, tan 45 का मान होता है 1 और tan 60 का मान कितना होता है? √3। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ से tan a प्लस b माइनस का c इक्वल टू यहाँ पे क्या रखेंगे? tan 45 डिग्री। कितना रखेंगे बच्चों? tan 45 डिग्री। तो बच्चों हम लोग को पता है tan से tan कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? हमें पता है a प्लस b माइनस का c इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 45 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 45 डिग्री। अब हम लोग यहीं पे सेक वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सेक b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 2 है। ठीक है, क्या है? 2। सेक इक्वल टू b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 2 है। तो हम लोग को सेक का मान निकालना है। तो बच्चों सेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? सेक। साइन का उल्टा होता है 1/cosec। cos का उल्टा क्या होता है? 1/sec। तो हमें अगर इसका मान निकालना तो tan कितने का मान होगा? तो कितने का मान होता है शिवांग? तो कितने का मान होता है? किसी को पता है? नहीं पता है? cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। होता है कि नहीं? cos 30 का मान √3/2 होता है और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। कितना? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ sec 60 का मान कितना होगा? sec 60 डिग्री। कितना होगा बच्चों? sec 60 डिग्री। तो बेटा sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और b प्लस c माइनस का a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। a प्लस b माइनस का c इक्वल टू 1 है और बच्चों क्या है? b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 2 ही तो था। हम लोगों ने इनके मान कितने निकाले थे बेटा? यहाँ पर एक का मान निकाला था 45 डिग्री, दूसरे का मान कितना निकाला था बेटा? 60 डिग्री। यही मान निकाले थे बच्चों। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना है? a प्लस का है, इधर a प्लस का है, ये माइनस का है, ये c प्लस का है, ये c माइनस का है कि नहीं? तो बच्चों 2b इक्वल टू कितना आ गया? 60 प्लस 45 डिग्री कितना आ गया? 105। वेरी गुड, 105 डिग्री। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 105/2। 105 ये डिग्री का साइन है। हां वो डिग्री बनाएंगे। ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 0.25 जा 10। तो बच्चों b इक्वल टू कितना आ गया? 52.5। बच्चों यही मान आया, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। अब हम लोग का b इक्वल टू ये आ गया और हम लोग को पता है a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। हमें b का मान कितना दे रखा है? 52 52.5। a प्लस b का मान कितना दिया? 52.5 प्लस का c इक्वल टू 180 डिग्री। ये दे रखा है। हाँ। a प्लस c इक्वल टू 180 माइनस का 52.5 डिग्री। यही करेंगे। a प्लस c का मान कितना आ जाएगा? इसमें से घटा दो 180 128.5 128.5 ये आ गया। चलो मान लो 128.5 डिग्री। ये हमारा a प्लस c का मान आया। किसका मान आ गया? a प्लस c का। किसका मान आया? a प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 52.5। तो हम लोग माइनस करेंगे a प्लस c इक्वल टू 127.5 हमारा जो आएगा a प्लस c की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आएगी? a प्लस c की। अगर बच्चों हम लोग वैल्यू निकालें किसकी? a प्लस c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 127.5। यही वैल्यू आई है। हम अगर निकालें, अब हम लोग इस वाली इक्वेशन पर रखते हैं जो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम अगर b प्लस c माइनस का a इक्वल टू 60 डिग्री था बच्चों। ये था 60 डिग्री। और हम लोग अगर b प्लस c का मान कितना निकाल, a प्लस c का मान हम लोग कितना है? 127.5। और हम लोग b का मान अगर कितना आया था? हम लोग का b का मान 52.5 प्लस c माइनस का a इक्वल टू 60 डिग्री। हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन में रखा है? सेकंड वाली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में? सेकंड वाली इक्वेशन में। तो प्लस का c माइनस का a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस का 52.5
5 डिग्री। अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो c माइनस का a इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों 7.5 डिग्री। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन मान लो, चौथी इक्वेशन मान लो, हाँ फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, और हम लोग की a प्लस c इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 127.5 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 5 का 0 कैरी गया 1 7 7 14 1 15 15 का 5 15 का 5 कैरी गया 1 3 1। तो कितना आ गया 2c इक्वल टू कितना आ गया 135 डिग्री। कितना आ गया 135 डिग्री। तो c इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 135/2। तो 2 6 जा 12 1 बचा 2 7 जा 14 1 बचा 2 5 जा 10। तो c इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 67.5। कितना आ गया बच्चों 67.5 20 डिग्री। तो a इक्वल टू 60 माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री। b का मान कितना आ गया 52.5 डिग्री। c का मान कितना आ गया 67.5 डिग्री। बस a b c के मान तीनों आ गए।